नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी समाजवादी पार्टी में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। जो समाजवादी पार्टी आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मामले बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगा रही है, इसी समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां चलवाई थी। शंकराचार्य पर लाठियां चलवाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को भाजपा सरकार से सवाल पूछने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में साधु संतों का कभी अपमान नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने अयोध्या और काशी को साजाशित किया है। उनकी सरकार ने हमेशा साधु संतों का सम्मान किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज जैसे तमाम धार्मिक स्थानों को सुसज्जित किया गया और जिस प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हो, तपस्वी हो, उनके नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी साधु संत और सामान्य व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करने का या सवाल करने का सवाल पैदा नहीं था। लेकिन जिस मुद्दे को आपने उपस्थित किया है, चूंकि प्रयागराज में इस बार माघ मेले में 21 करोड़ श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति हुई है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी भी अप्रिय घटना से हमें श्रद्धालुओं को बचाना है। उस दिशा में यदि पुलिस ने किसी शंकराचार्य जी को आग्रह किया था रास्तों से हटने के लिए, तो वो शासन की आवश्यकता थी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी सरकार किसी साधु के खिलाफ है। शंकराचार्य के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने की मांग की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार मुन्ना ने आरोप लगाया कि हिंदू हित रक्षक और सनातन धर्म के संरक्षक शंकराचार्य स्वामी के खिलाफ पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज कराना साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार सनातन पर प्रहार करने का काम कर रही है, जिससे देश भर के लोग आहत हैं। कौशल कुमार मुन्ना ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र का गला घोटने और जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप है कि मामले में शिकायत करने वाला व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है और उनके कथित ऑडियो भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज हिंदू हित रक्षक, सनातन संरक्षक शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर पॉक्सो प्रकरण की जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी रूप से सुनिश्चित कराने तथा धार्मिक मान्यताओं की संवैधानिक मर्यादा के संरक्षण हेतु हम लोगों ने प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है। प्रदेश सरकार के रोजगार मिशन के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास तेज हो गए हैं। विंध्याचल मंडल में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले में राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मेले में करीब 60 कंपनियां भाग ले रही हैं और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सुई से लेकर जहाज तक निर्माण करने वाला राज्य बन रहा है और रोजगार सृजन के मामले में देश के नक्शे पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों से औद्योगिक निवेश बढ़ा है और युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिल रहे हैं। मेले में पहुंचे लाभार्थियों ने भी कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार के लिए सकारात्मक काम कर रही है।
इसी दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता और इस विषय में अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है। रोजगार मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं का पंजीकरण किया गया और चयन प्रक्रिया शुरू की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा बृहद मेला रोजगार सेवा योजना के इस कार्यक्रम में यहाँ पर कम से कम 60 कंपनियां आई और उसमें जिस लेवल का कोई इंजीनियर है, कोई बीए है, एमए है, कोई अपने विद्युत विभाग से डिप्लोमा किए हैं, कोई हर तरीके के जो जॉब होते हैं वो यहाँ हमारी सरकार छात्र छात्राओं के लिए हर डिपार्टमेंट के तरीके से हर मेले में इन लोगों को रोजगार दिया जाता है। योगी जी जापान गए थे। हाँ, जापान गए तो उसका क्या वहाँ से टेक्नोलॉजी भारत आएगी, ऐसा कुछ हम है? लोग टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो टेक्नोलॉजी की है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ हवाई जहाज भी बन रहे हैं, हमारे यहाँ सुई से लेकर के बड़े औजार तक बन रहे हैं, गन फैक्ट्रियाँ हैं, हर तरीके का हमारा भारत आगे सक्षम हो रहा है। होली के त्योहार से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ हापुड़ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। खुशियों के पर्व में जहर घोलने की कोशिश को नाकाम करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भारी मात्रा में जहरीली कचरी बरामद की है। ये कार्रवाई गढ़ कोतवाली क्षेत्र में की गई, जहां सूचना के आधार पर अचानक छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से लगभग 12 कुंतल रंगीन कचरी जब्त की, जिसे चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबंधित इडाकोल कलर का इस्तेमाल किया गया था। ये रसायन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। टीम ने पूरी खेप को कब्जे में लेकर सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि गढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अखाद्य रंगों का प्रयोग कर कचरी तैयार की जा रही है। जांच के दौरान संदिग्ध रंगों की पुष्टि हुई है। कचरी के नमूने प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि होली तक मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से हजारों लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि त्योहार पर केवल विश्वसनीय स्थानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और बिना मिलावट वाले उत्पादों का ही प्रयोग करें। ये आयुक्त महोदया के आदेश के क्रम में और हम ये एक गुप्त सूचना पे यहाँ पे आए थे, जो होली का अभियान चलाया जा रहा है कि रंगीन कचरी बनाई जा रही है, तो हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ पे जो सूचना मिली थी वो सही है और रंगीन कचरी हमने लगभग 12-13 कुंटल है ये। अभी इसका कट्टे भरवा के हम सीज कर देंगे, इसे सबको कोई मार्केट में नहीं बिकने देंगे। रामनगरी अयोध्या को सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक और आधुनिक सौगात मिली है। शहर की यातायात व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से अवध बस स्टेशन अयोध्या धाम पर 20 नई इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं। इन बसों का संचालन होली पर्व से ठीक पहले शुरू किया जाएगा, जिससे त्योहार के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अवध बस स्टेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि सभी 20 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हो गई हैं और इन्हें अयोध्या से प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ के प्रमुख मार्गों पर चलाया जाएगा। प्रत्येक मार्ग पर 5-5 बसें संचालित होंगी। ये बसें 51 सीटों वाली वातानुकूलित होंगी और इनका किराया जनरत बसों के बराबर रखा गया है, जिससे यात्रियों को किफायती सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहर में वायु प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या का विशेष स्थान है, तो उसी कारण से हम लोगों को 20 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, जिनको हम यहाँ से जो भी हमारे प्रमुख मार्ग हैं छोटी दूरी के, उन पर संचालन करेंगे। हमारे अयोध्या से लखनऊ के लिए, अयोध्या से प्रयागराज के लिए, अयोध्या बनारस और अयोध्या गोरखपुर सभी मार्गों पर हम लोग 5-5 सेवाएं अभी शुरुआत करेंगे। ये सारा निर्धारण डिपो स्तर पर किया जा रहा है, तो इसकी सूचना जो है आप से डिपो स्तर से ले सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हनुमत संघ समिति की ओर से विशाल सनातन हुंकार रैली निकाली गई। रैली पत्थर गिरजाघर स्थित
धरना स्थल से शुरू होकर सुभाष चौराहे तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर भागीदारी की और सनातन धर्म की रक्षा के समर्थन में नारे लगाए। सुभाष चौराहे पर पहुंचकर सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। आयोजकों ने बताया कि रैली का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सनातनियों के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर लोगों को जागरूक करना है। विशेष रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और उत्पीड़न के विरोध में आवाज बुलंद की गई। रैली के दौरान सनातन संस्कृति, गो, गंगा और गीता के सम्मान की बात कही गई। साथ ही संत परंपरा, भाषा, वेशभूषा और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सनातन समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं और युवाओं का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक और कड़े इंतजाम किए गए थे। उद्देश्य यही था कि आज जिस तरीके से हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को सभी को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है हनुमत संघ के माध्यम से जो है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक विशाल रैली जो है पत्थर गिरजाघर से और सुभाष चौराहे तक निकाली गई। क्या उद्देश्य इस यात्रा का है? अब कहाँ तक ये यात्रा रहेगी? उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ पर हमारे जो हिंदू वर्ग है सभी को एकजुट करने का एक हमारा काम है। हमारा दोष है कि हम लोग जो हिंदू बेटियां हैं और हमारा हिंदू सनातन है, इसका जो रूल है सनातन हमेशा बसा रहे और हमारा हिंदू हमेशा सुरक्षित रहे और हमारे हिंदुस्तान के हर एक भाई में एकदम एकता हो। और जो दूसरे देशों में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं का मारकाट, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में ना हो, इसलिए हमें आज ही जागरूक होना पड़ेगा और घर घर से एक एक हिंदू को निकाल के उसे जागरूक करना पड़ेगा। पूर्व एडीएम अलंकार अग्निहोत्री आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का पोस्टर भगवान हनुमान के चरणों में अर्पित किया और अपनी राजनीतिक सफर की नई पारी की शुरुआत की घोषणा की। मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े नाम उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए लोगों से सवाल उठाते हुए कहा कि जिन पर स्वयं कई मुकदमे दर्ज हैं उन्हें इस तरह के बयान देने का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी की स्थिति में विरोध करने की भी बात कही गई। देखिए, अभी हमने 23 फरवरी को 2026 को अपना जो पार्टी का नाम अनाउंस किया। मैंने जैसे पहले बताया था कि देश में जनतंत्र खत्म हो चुका है। राजनीतिक विकल्प के रूप में हमें स्वयं समाज, सर्वसमर्थ समाज, सनातनी समाज को आगे आना पड़ेगा। देश में आपके जनतंत्र इसलिए खत्म है, आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। ना तो SC/ST एक्ट पर कोई बात कर रहा है, ना UGC रेगुलेशन पर कोई बात कर रहा है, ना देश की जो साहसी लड़की थी रुचि तिवारी का जो प्रकरण था जिसमें उसको मॉब लिंचिंग करने का और उसके कपड़े फाड़ने से लेकर उस पर दुराचार करने का प्रयास किया गया, उस पर भी देश के ये जो सफ़ेद पोश जो है जनप्रतिनिधि नहीं बोले हैं। ये तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, ये एक्चुअली एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। जब तक इनके कॉर्पोरेट कंपनी के आकार इनसे कुछ नहीं बोलेंगे तब तक ये कोई भी काम नहीं करेंगे। इसी तरह पे अब क्योंकि हमने जो अपना नाम अनाउंस किया है, बड़े हनुमान मंदिर जो हमारे लेटेस्ट हनुमान मंदिर जो प्रयागराज में है, इनका आशीर्वाद लेने यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।